हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरियल सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 25 एवं 26 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सेट 25 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है कितना? 100 डेसिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो मिट्टी की जो रचना है वो निक्षेपण द्वारा होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। खंबात की खाड़ी जो है भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोमपेन जो आदिवासी है उनका निवास स्थान कहाँ है? निकोबार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल जो है वो क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेरवानी समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। अगला है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 29। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 में है भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, और सूची 2 में है कौन सा देश से लिया गया है, ये है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जल मार्ग।
ठीक है, ये संघ सूची में शामिल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गंधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय तथा यूनानी का कला। ठीक है, भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या होगा? ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का होगा कौशितकी। क्या होगा? कौशितकी। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? शतपथ। ठीक है, शतपथ। और सामवेद का क्या होगा? पंचविश। और अथर्ववेद का क्या होगा? गोपथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अच्छे से मिलाइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गौतम बलश्री। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तुगलक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, ये बताना है। तो नहीं छापा जाता था उर्दू में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह सुझाए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। सूची 1 में आविष्कार है और सूची 2 में आविष्कारक है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो रक्त परिवर्तन का खोज किसने किए थे? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां का क्या होगा? पीनिकस। क्या होगा? पीनिकस। उसके बाद बैक्टीरिया का खोज किसने किए थे? तो लुवेनहॉक। और होम्योपैथी का हैनीमैन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो फफूंद के कारण कौन सी बीमारी होता है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एथलीट फुट। ठीक है, ये धावक सब जो दौड़ते हैं उन्हें ज़्यादा होती है एथलीट फुट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन ए रेटिनॉल। ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन B7 बायोटीन। ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन ई फिलोक्विनोन।
ऑप्शन डी कह रहा है कि विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका जो सुमेल नहीं है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सुमेल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं भाई? नेफ्रॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सीन है और वृद्धि करने वाला हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रित करने ऑक्सीन और वृद्धि करने वाला क्या होगा? जिब्रेलिन्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में मार्स रोग जो है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? रेडॉन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा जो होता है वो Cu+Sn का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? मिलेराइट जो है वो निकेल का अयस्क है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग क्या होता है? गुलाबी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाई सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो कार्बोरेटर का क्या होगा भाई? जी डैमलर। कार्बोरेटर का जी डैमलर, सॉरी ये ज़्यादा ही, कार्बोरेटर का जी डैमलर। ठीक है, उसके बाद डायनमो का क्या होगा? माइकल फैराडे। डायनमो का माइकल फैराडे। नायलॉन का क्या होगा? डॉक्टर वालेस कैडायस। ठीक है, ऑप्शन सॉरी 2। और स्टील का क्या होगा? हेनरी लेसेमर। क्या होगा? हेनरी लेसेमर। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? ऐसा तो कहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य तथा ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा 2008 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता में घटता है। ठीक है, यही प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एल्यूमिनियम में होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है अल्फा किरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें सुमेलित नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा। सभी सुमेलित हैं, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861, इसमें सभी सुमेल है, एक भी गलत नहीं है। सुमेलित नहीं है ऐसा कोई नहीं है। अगला है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है सेट 25 का, जो पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसका आंसर की भी इसमें डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट आसानी से इसका लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर किसका, 26 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? झील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 100 पोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के 100 पोषी घटक पादप होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परावैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो परावैंगनी किरणें जो है त्वचा को नुकसान पहुंचाती है और त्वचा कैंसर का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है? CO। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम कौन है? सौर सेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। कहाँ माउंट किलिमंजारो स्थित है भाई? तंजानिया में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत बरमूडा नहीं आता। बरमूडा टेंजेंट बहुत अच्छा है, बहुत चर्चित रहा है ये जगह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? किनको किनको करना है इनमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जान लीजिए लेटराइट मिट्टी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो दिए गए विकल्प में सेवा क्षेत्र कहा जाता है किसको? तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन छूटी है क्या? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1952 ईस्वी। शायद ये करा दी, हमें ध्यान में है नहीं। तो अगला है, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थिर दाम पर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है? इविल ऑफ ऑल इविल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है? NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महान न्यायवादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान
किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? मेरे अनुकूल 2 बार। ऑप्शन आपके अनुकूल भी, क्वेश्चन के अनुकूल भी, सभी के अनुकूल भी 2 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? अब बताना है इसका आंसर, तो होगा संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी आर मेहता को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस की देन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कहते थे, क्या कहते थे भाई? इसे कहते थे जजिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था, ये बताना है। तो बताइए कौन एक नहीं आया था? तो मनुची नहीं आया था, नहीं, बारबोसा नहीं आया था, बाकी सब आया था। वर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची, ये 1 2 3 सभी आए थे, केवल 4 नहीं आए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकार के रूप में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? पाशुपत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष कठिन तपस्या किए थे? 6 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन कौन था भाई? असहयोग आंदोलन, जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1937 में हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। कौन होगा? इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? नाफ्टा का सदस्य देश कौन नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन तत्व कोष यानी कि ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी तथा सी दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रोट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पसर्व तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत दिया गया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कूट 2 कह रहा है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। कूट 3 कह रहा है गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा। और कूट 4 कह रहा है बर्नौली की द्रव गति की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत केवल 1 तथा 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो PDF में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है इसमें, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।